बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या लता मंगेशकर ने दिलीप कुमार की किताब दी सब्सटेंस एंड दी शैडोज़ में बयान किया है और बाज़ इंटरव्यूज़ में भी मामूली रद्दोबदल के बाद सुनाया है। इसी वाक़े से ये पता चलता है कि लता मंगेशकर बात दिल में रख लेती थीं और उसे सालों बाद भी नहीं भूलती थीं, जिसकी तफसील आगे चलकर आएगी। लता कहती हैं कि मेरा दिलीप कुमार से तारुफ मशहूर मौसीकार अनिल बिश्वास ने 1947 के लगभग एक ट्रेन में करवाया। अनिल बिश्वास मुझे बम्बई टाकीज़ लेकर जा रहे थे और जब मैं ट्रेन में सवार हुई तो यूसुफ भाई भी वहाँ बैठे हुए थे। दिलीप कुमार उस वक़्त तक चंद फिल्मों में हीरो आ चुके थे, मगर शायद उनकी सुपरहिट फिल्म जुगनू अभी रिलीज़ नहीं हुई थी और वो सुपरस्टार नहीं बने थे, वरना उनके लिए ट्रेन में यूं सफ़र करना मुमकिन ना होता। लता भी अभी तक गुमनामी के पर्दे में छुपी हुई थीं। अनिल बिश्वास ने दिलीप कुमार से लता का तारुफ करवाया। यूसुफ, ये एक मराठी लड़की है, इसका नाम लता है, ये बहुत अच्छा गाती है। याद रहे कि मराठी बम्बई के इलाके की सबसे बड़ी ज़ुबान है और वो लोग एक ख़ास लहजे के साथ उर्दू हिंदी बोलते हैं। मराठी ज़बान में गैन, खे, ज़े, फ़े जैसी खालिस उर्दू आवाज़ें नहीं हैं, इसलिए मराठी बोलने वालों को ये आवाज़ें बोलते वक़्त दिक्कत होती है। दिलीप को अभी बम्बई आए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, शायद इसीलिए उन्होंने एक अमूमी बयान दे दिया। अच्छा, मराठी लड़की है, इन लोगों का उर्दू तलफ़्फ़ुज़ बहुत ख़राब होता है, ऐसे लगता है जैसे इनके लहजे से दाल भात की बू आती है। लता कहती हैं कि ये बात मेरे दिल में खुब गई। वो उस वक़्त तो कुछ नहीं बोलीं, लेकिन घर आकर उन्होंने अपने मुँह भोले भाई मोहम्मद शफ़ी से ये बात कही। मोहम्मद शफ़ी ने लता की मुश्किल भांप ली। उन्होंने तसल्ली दी कि लता फ़िक्र ना करें, महबूब नामी एक मौलवी उनका वाकिफ़ है, जो घर आकर लता को उर्दू पढ़ा सकता है। अब लाज़मी नहीं कि मौलवी महबूब किसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते हों। उस ज़माने के रिवाज के मुताबिक पढ़े लिखे आदमी को भी मौलवी कहते थे। उसके बाद मौलवी महबूब ने लता को उर्दू पढ़ाना शुरू कर दी और उन्होंने जल्द ही उर्दू तलफ़्फ़ुज़ पर अबूर हासिल कर लिया और उर्दू आवाज़ों को नहायत मुशाकी से गाने लगीं। कहा जाता है कि लता ने दिलीप कुमार की दाल भात वाली बात का बदला 10 साल बाद लिया। 1957 में दिलीप कुमार मुसाफिर नामी एक फ़िल्म में काम कर रहे थे, जिसके मौसीकार सलील चौधरी थे। मौसीकार के जहन में बात आई कि क्यों ना इस फिल्म का दो गाना लता के साथ दिलीप कुमार की आवाज़ में रिकॉर्ड करवाया जाए। यही मौका था लता के लिए दिलीप से 10 साल पुराना बदला चुकाने का। दिलीप कुमार परफेक्शनिस्ट थे। उन्होंने मुसलसल मशक करके गीत की धुन की खूब तैयारी की। गीत रिकॉर्ड करने का दिन आया। दिलीप खुश थे कि चलो उन्हें लता के साथ गाने का मौका मिल रहा है, मगर लता कुछ और ही ठान कर आई थीं। उन्होंने अपने हिस्से के बोल कुछ ऐसी हरकतें और मुर्कियां देकर गाए कि दिलीप कुमार का चिराग बिल्कुल बुझाकर रख दिया। जाहिर है कितनी भी मशक कर लेते, लता के मुकाबले पर दिलीप कुमार ऐसे ही थे जैसे जावेद मियांदाद के मुकाबले पर तौसीफ अहमद की बैटिंग। बॉलीवुड के मशहूर सहाफ़ी और मुसन्निफ़ राजू भारती ने लिखा है कि दिलीप को ये बात कांटे की तरह जाकर चुभी और उन्हें लगा कि लता ने जानबूझकर उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है। नतीजा ये निकला कि इस वाक़े के बाद 13 बरस तक उन दोनों की आपस में बोलचाल बंद हो गई। आखिरकार जाकर 1970 में दोनों की सुलह हुई। अलबत्ता दिलीप कुमार ने इसके बाद कभी गुलूकारी की कोशिश नहीं की। अगर आपको ज़ैनब नामा की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मज़ीद आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।